25/2/19 को एक मजबूरी से हमें स्केल दिया, और वो स्केल इसलिए दिया गया है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लेके हमें प्रसार भारती में भेज दिया। उसी टाइम गवर्नमेंट का मजबूरी था कि आपको 25/2/19 प्रसार भारती का नाम लगा के आपको दे दिया। बट आफ्टर 15 ईयर्स हम सब मिलकर जो फाइट किया, उसी का आउटकम के अनुसार आफ्टर 15 ईयर्स हमें वापस गवर्नमेंट स्टेटस में लाया। अभी आने के बाद हमें दिक्कत है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गया, नेचुरली ऑब्जेक्शन आ गया, भाई आपका जो 25/2/19 का बेनिफिट था, जो पे स्केल हमें मिला था, उसमें अपग्रेडेड लिखा भी था कि ये प्रसार भारती का है, आप तो गवर्नमेंट में आ गए। फिर जो भी अथॉरिटी था हमने उनको समझाया, ऐसा नहीं कि जो भी सेक्रेटरी आते थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी आता था, एडिशनल सेक्रेटरी आता था, सीईओ आता था, वो लोग उसको रेज करता था कि भाई सर कुछ एम्प्लॉयज को क्यों मिला प्रसार भारती के नाम पर। फिर हमने उनको ब्रीफ किया था, हमने फैक्ट के साथ कागज के साथ समझाया था कि हमें एक्चुअली फिफ्थ पे कमीशन के अनुसार हमें बेनिफिट मिलना था। हमारे ये का पे स्केल जब फिफ्थ पे कमीशन डाउन किया था, वी वेंट फॉर एजिटेशन, और उसी के अनुसार उसी टाइम जो हमारा लीडरों का प्रेशर था, ऑनरेबल मिनिस्टर जयपाल रेड्डी जी उसी टाइम जो मंत्री थे 1997 में, उन्होंने इसको गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया। क्योंकि 97 में आपने देखा कि फिफ्थ पे कमीशन का रिकमेंडेशन बाहर आया था, 930 पेजेस का था। उन्होंने रिकमेंडेशन में ये बोला है कि पहले साउंड रिकॉर्ड्स को स्केल डाउन करो, और सुप्रीम कोर्ट का ने साउंड रिकॉर्ड्स को ये के साथ पैरिटी दिया हुआ है, इसलिए वो मेंटेनिंग फॉर दैट पैरिटी ये का भी स्केल डाउन करो, क्योंकि उसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसी के अनुसार उन्होंने किया था। जब उसको लेके एसोसिएशन ने मंत्री जी को मिला, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से दिया हुआ था स्केल्स का कि उसको कैसे डाउन करेंगे, तब उन्होंने इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डीओपीटी के साथ टेकअप किया। उसका आउटकम था जो पे कमीशन के साथ जो अनोमली कमेटी हुआ, हर पे कमीशन के साथ उसका अनोमलीज को दूर करके सेटल करने के लिए अनोमली कमेटी होता है, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज, और सबसे लार्जेस्ट अनोमली कमेटी फिफ्थ सीपीसी में था, 9 सेक्रेटरीज थे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री का चेयरमैन था। और उनका जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया, हमारा मंत्री जी का इंटरव्यू के अनुसार हमारा इश्यू उनके सामने गया। जब उनके सामने गया, सिर्फ ये का नहीं रहा, उसमें चारों कैडर को गया, टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, क्योंकि इसलिए बोला गया कि इन लोगों का स्केल कोर्ट के अनुसार मिल चुका है, इनके साथ पैरिटी मेंटेन्ड है, इसलिए इनके लिए रिकंसिडर किया जाए। जब अनोमली कमेटी इसको स्टडी करके गवर्नमेंट तक आ गया, तब उनके लिए मजबूरी हुआ है, क्योंकि पे कमीशन का जो गवर्नमेंट फाइनल नोटिफाई किया था, पे कमीशन रिकमेंडेशन 930 पेजेस का था, लेकिन उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होता है जब तक गवर्नमेंट उसको अप्रूव करता है। गवर्नमेंट अप्रूव करके ओनली 29 पेजेस का निकाला था, बाकी के कोई कागज का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो मेन पॉइंट है उसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। वो नोटिफिकेशन इश्यू किया था ऑन 30 सितंबर 1997, और हमारे लिए बैड लगता है कि वो नोटिफिकेशन से 15 दिन पहले, 15 डेज से पहले, 15 सितंबर 97 को प्रसार भारती नोटिफाई किया। इसलिए पहले प्रसार भारती हुआ, 15 डेज के बाद फिफ्थ सीपीसी का गवर्नमेंट ने अप्रूवल डिसीजन आ गया। अभी गवर्नमेंट के साथ ये मजबूरी हुआ, एज पर गवर्नमेंट रूल्स पे कमीशन रिकमेंडेशन कॉर्पोरेशन को डायरेक्ट लागू नहीं कर सकते, ओनली कॉर्पोरेशन डिसीजन ले सकते कि उसको एक्सेप्ट करना कि नहीं करना। सो इट वॉज अ टेक्निकल प्रॉब्लम फॉर दम। तब उन्होंने उसका वाया मीडिया निकाला, उन्होंने कैबिनेट में चला गया। कैबिनेट में 6 नवंबर 97 को यूनियन कैबिनेट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का चेयरमैनशिप में जो होता है, वहां उन्होंने 3 मंत्री जी को जिम्मेदारी दिया है कि इनको स्केल दिया जाए, लेकिन कोई रूल का वायलेशन ना हो। उसी के अनुसार हमारा मंत्री जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, इन लोगों का मिलके कमेटी मीटिंग्स हुआ। मीटिंग के अनुसार उन्होंने, आपको याद होगा, 5/12/1997 का हमें 90% बेनिफिट दिया। टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, ईए एंड एसीए को जो बेनिफिट हमें मिलना था फिफ्थ सीपीसी से विदाउट डाउनग्रेडेशन, उसके अनुसार उन्होंने हमें 90% बेनिफिट दे दिया। रिमेनिंग के लिए उन्होंने बोला रिमेनिंग 10% प्रसार भारती लेंगे, क्योंकि एम्प्लॉइज आर नवीन प्रसार भारती। और प्रसार भारती बोर्ड ने इसका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में 10 एंड 11 दिसंबर 1997 का जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग थे, एस गिल जी सीईओ था, और निर्मल चक्रवर्ती जी, सॉरी एक चक्रवर्ती जी उसमें चेयरमैन थे, उसका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में इसके लिए डिसीजन हुआ, हमारे लिए अप्रूव कर दिया। जब कि कोई भी कॉर्पोरेशन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में ऐसा पॉलिसी डिसीजन नहीं लेता है, बट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में उन्होंने बोला कि इनको रिमेनिंग 10% भी दिया जाए। लेकिन इसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तब आप लोगों को याद होगा कि 1998 और 99 में हमें एजिटेशन करना पड़ा, स्ट्राइक भी किया। तब जाके 99 फरवरी 25 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रसार भारती का रिकमेंडेशन को लेते हुए ऑर्डर इश्यू कर दिया, जिसको अपग्रेडर लिखे बोला गया कि दे आर इन प्रसार भारती, इसलिए हम इनको ये स्केल दे रहे हैं। क्योंकि रीजन इसलिए था कि हम प्रसार भारती में थे, गवर्नमेंट का मजबूरी था। बट जब 2012 में हम वापस गवर्नमेंट स्टेटस में आ गया, वो मजबूरी हमसे भी खत्म हो गया।
और गवर्नमेंट के लिए कंटेंशन हुआ कि जब आपने प्रसार भारती का नाम पर दिया गया स्केल, उसको तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कैसा देंगे? उसके लिए जब बात हुआ, हमारा ये था कि आपको जब आपने गवर्नमेंट स्टेटस में लाया, जो मुझे फिफ्थ पे कमीशन से मुझे जो पूरा मिलना था वो मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा जब फिफ्थ सीपीसी आ गए थे, फिफ्थ सीपीसी में जस्टिस कृष्णा जी थे चेयरमैन और मेन मेंबर रविंद्र धोलकी जी थे, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का सीनियर प्रोफेसर थे। वो एक्चुअली सारे एम्प्लॉयज और सारे डिपार्टमेंट के साथ वही डील कर रहा था। जब हमने उनको अप्रोच किया, क्योंकि उसी टाइम हम भी होल्ड कर रहे थे, आई वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन, हमने भी सिक्स्थ सीपीसी आ गया, हमने उनको अप्रोच किया था कि हमें भी बेनिफिट दिया जाए कि हमारा कैडरों के लिए हमने 41 पेजेस का पूरा प्रेजेंटेशन लेके गया था 2007 में। तब सिक्स्थ सीपीसी का मेंबर ने हमें बोला है कि सिंस यू आर इन कॉर्पोरेशन, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर ओनली फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आपको जो भी चाहिए आप अपना कॉर्पोरेशन से बात कर लीजिए। हाँ, जो प्रपोजल आपने दिया है उसको जो जो पॉजिटिव चीज यूज कर सकते हैं हम बाकी एम्प्लॉइज के लिए यूज करेंगे। तब आपको याद होगा कि हमें एक मजबूरी था, फेडरेशन की तरफ से हमें एक नेशनल वाइड एजिटेशन करना पड़ा। हम 28 सितंबर 2007 को नेशनल वाइड एक मास कैशुअलिटी का नोटिस दिया था। और तब जाके उसी दिन एक दिन पहले 27 सितंबर 2007 को रात को ऑनरेबल मिनिस्टर पीआर दासमुंशी जी और सेक्रेटरी थी आशा स्वरूप मैडम, दोनों के सामने मीटिंग्स हुआ। रात को 9 बजे उन्होंने मिनट्स इश्यू किया कि द एम्प्लॉइज ऑफ AR&DD आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और उनके लिए ऑल द फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पे कमीशन दिया जाएगा। और उसको लेकर हमने 2 दिन का बाद हम जब धोलकी जी के पास वापस गया 30 सितंबर को, हमने रविंद्र धोलकी जी, उनको जो मेन मेंबर थे, उनसे दिल्ली में गुजरात भवन से मिला। तब उन्होंने 2 घंटा प्रेजेंटेशन का तो बोला है कि सिंस नाउ यू हैव गॉट द मिनट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कि यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और आपके लिए लागू होना चाहिए, सो यू आर अंडर द परव्यू ऑफ दिस पे कमीशन। लेकिन हमने सारे पे कमीशन रिकमेंडेशन फाइनल कर चुका है, आज हम आपके लिए कोई चेंज नहीं कर सकता है। हम एक ही लाइन डाल देंगे आपके लिए, सेंटेंस डाल देंगे, सिंस यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इट विल बी एक्सटेंडेड टू यू एज पर द एक्सटेंड रूल्स। हमने बोला सर ठीक है, अब जनरल रिकमेंडेशन तो मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे जो कैडर वाइज होना था उसका क्या होगा? कि हमने आपको सबमिट किया था 42 पेजेस का। उन्होंने बोला उसके लिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यू कैन गो बैक टू योर गवर्नमेंट, योर मिनिस्ट्री, और आप उनको बोल दिए कि जो आपका बाकी मिलना था आपका कैडर वाइज आप गवर्नमेंट से लीजिए। इसलिए हमारे लिए दिक्कत था, हमें फिफ्थ पे कमीशन का बेनिफिट भी नहीं मिला, सिक्स्थ सीपीसी मिला हमें फाइट करने के बाद, लेकिन वो सिर्फ जनरल रिकमेंडेशन मिला, हमारा कैडर वाइज बेनिफिट नहीं मिला था। इसलिए जब हम 2012 में गवर्नमेंट स्टेटस मिला, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये था कि हमें फिफ्थ पे कमीशन जो 1196 से मिलना था वो बेनिफिट भी हमारे कैडर को मिल जाए, और 2006 से सिक्स्थ पे कमीशन आ गया, वो भी बेनिफिट विद ऑल द बेनिफिट्स हमें मिल जाए।